नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शंस टू ग्रो में। कैसे हैं आप सब लोग। हम एक नई वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं, टोटल एजुकेशनल वीडियो सीरीज़। इसमें हम आपको इन एंड आउट शेयर मार्केट और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़, जार्गन्स, उसके बारे में एकदम देशी भाषा में आपको समझाएंगे कि कौन क्या टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती है। और अगर आप इस वीडियो सीरीज़ में हम दो टाइप के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। एक जिन्होंने शेयर मार्केट में आज तक कभी कदम रखा नहीं, लेकिन उन्हें रखना है। उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। उनको कुछ पता नहीं है, पर अंदर एक जिज्ञासा है कि यार करके देखते हैं। और दूसरे टाइप के वो लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है, पर उनको पता नहीं उन्होंने क्या किया है। उन्होंने अपने किसी एक दोस्त के कहने पर लगा दिए थोड़े पैसे, थोड़े क्या पता शेयर्स भी खरीद लिए हों, पर उन्होंने नहीं पता कि उनका ब्रोकर क्या है, ब्रोकर क्या होता है, और शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड की एसआईपी क्या होती है, भले उनकी एसआईपी चल रही हो, ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, फेस वैल्यू क्या होती है, पीई क्या होती है, शेयर एक्चुअल में होता क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, व्हाट इज़ सेंसेक्स, व्हाट इज़ निफ्टी, सब कुछ इन एंड आउट सब कुछ हम बहुत छोटे लेवल से चालू करेंगे और बहुत आगे तक इसको लेके जाएंगे। इस कम्प्लीट एजुकेशनल सीरीज़, नथिंग, नो सजेशंस, नो टिप्स, नो ट्रिक्स, नथिंग। टिप आपको कभी कोई दे रहा है तो मत लीजिए, क्योंकि टिप सिर्फ रेस्टोरेंट्स में मिलती है। बहुत वीडियोस में आपने सुना। 4 से 5% ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। बाय डायरेक्ट आई मीन दे हैव अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये सब मैं आपको, अगर आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज अभी अजीब सी लग रही है जो आपने पहले भी सुनी है, तो चिंता मत करिए, आप बिल्कुल सही जगह हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई मन नहीं है, आपको नहीं करना है, आप उस टाइप के इंसान है जो बोलेंगे कि हम लोग सुबह समोसा खाएंगे और एफडी बनाएंगे, तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं। नहीं, आप ये आपके लिए नहीं है। तो जैसा मैं बोला था, सिर्फ डायरेक्ट 4 से 5% लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और यही हम दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो फिगर काफ़ी ज़्यादा है। 95% लोग जो आज स्कूल स्टूडेंट्स हैं या स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, उनको बैंक स्लिप भी भरने नहीं आती। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है टैक्सेशन को लेके, फाइनेंस, एजुकेशन को लेके। बहुत छोटे लेवल पे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, और उसका कहीं ना कहीं बहुत लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। इसलिए हम लोग ये वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं। एक बहुत लंबा सा इंट्रोडक्शन था, बट ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि हमें ये बताना था कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, और उसी को हम लोग फोकस आउट कर रहे हैं। ये टारगेट ऑडियंस कोई भी हो सकती है। ये दो टाइप के जो मैंने आपको लोग बताए थे, ये एक 60 साल के रिटायर्ड प्रोफेशनल हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकती है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इससे कम्प्लीटली एजुकेशनल सीरीज़। सेविंग बैंक में हमें आफ्टर कोविड 4 से 5% रिटर्न मिल रहा है। गोल्ड में 6-7% मान सकते हैं आप। डेट और इन सब में भी आप इतना ही ले सकते हैं। लेकिन निफ्टी ने पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूस 14% रिटर्न दिया है। इन्फ्लेशन 6% से ग्रो कर रहा है, तो एफडीज़ में पैसा डालने से मतलब नहीं है। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो हम चालू करते हैं शेयर से। शेयर या स्टॉक एक ही चीज़ होती है, ठीक है। ये बेसिक हमने निकाल दिया कि शेयर और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एक ही चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं शेयर्स होते क्या है। तो लेट्स से आप उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, आपका कोई करीबी दोस्त है, उसका नाम है रमेश। रमेश के पास एक कंपनी है जो बिस्किट बनाती है। रमेश की कंपनी अच्छा कर रही है, उसके बिस्किट लोग पसंद भी करते हैं, रमेश को अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। रमेश के पास बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये उसके पास है। अब रमेश ये चाहता है कि वो बिस्किट के साथ साथ चाय भी बनाए, चाय का उत्पादन भी चालू करे और चाय को बेचे मार्केट में। तो इसके लिए रमेश, इस चीज़ के लिए रमेश को, फैक्ट्री खोलने के लिए रमेश को 1 लाख रुपए की ज़रूरत। वो 50,000 अपने पूरे नहीं डालना चाहता। वो अपने 50 में से सिर्फ 10 ही डालना चाहता है, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता अपनी पूरी सेविंग्स कहीं पर डाल देना, कोई भी नहीं चाहता। और आप लोग भी कभी मत करिएगा। डाइवर्सिफाइड ही रखना चाहिए पोर्टफोलियो, और कैसे रखते हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे, तो टिके रहिए। तो जैसे मैं बता रहा था, रमेश पूरा पैसा नहीं डालना चाहता। तो अब रमेश क्या करेगा, आपके पास आएगा। रमेश बोलेगा कि भाई मुझे एक चाय की कंपनी भी खोलनी है, तो तू मुझे 40,000 देगा क्या। तो आप बोलोगे नहीं यार 40 तो बहुत ज़्यादा, 40 नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बोलता हूँ मेरा एक दोस्त है वो 20 दे देगा, मैं भी 20 दे दूंगा, तो हम आते हैं 40 करके। तो वो बोला ठीक है, तुम आ जाओ दोनों, मैं तुम दोनों को 10% कंपनी में हिस्सेदारी देता हूँ। हिस्सेदारी मतलब कि एक कंपनी एक 100% है, ओके, उसमें से 10%
मैंने ले लिया, 10% मेरे दोस्त ने ले लिया, हम दोनों ने 20,000 रुपये डाले और बाकी का बचा हुआ 80% रमेश का है। ठीक, तो कंपनी में हिस्सेदारी है, कंपनी के नाफे मुनाफे प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग हिस्सेदार हैं। वी शेयर द प्रॉफिट एंड द लॉस एंड दैट इज शेयर। ठीक है, अब आपने सोचा कि यार उसका बिस्किट का धंधा तो अच्छा चल रहा है, तो यार वो चाय भी बना लेगा बढ़िया, इसलिए आपने पैसे डाल दिए। अब उसमें रमेश ने 10,000 डाल दिया, आपने 20 डाल दिए और बचे 50,000 उसने लोन उससे उठा लिया। अब शेयर मार्केट कैसे काम करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जो चल रही हैं पहले से, ऐसे ही जैसे पहले चल रही हैं, जैसे अभी जोमेटो, पेटीएम आया, जोमेटो आया, LIC आने वाली है, ऐसे लोग ऐसी कंपनीज आती हैं और उनको पैसे की ज़रूरत होती है अपना बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए, पुराना कर्जा चुकाने के लिए, कुछ भी आगे करने के लिए। तो वो बताती हैं कि हम मार्केट में क्यों आ रहे हैं, मतलब हम लोग पब्लिक से पैसा चाहते हैं और हम उसमें कंपनी में हिस्सेदारी देंगे उनको उसके बदले। और वो बोलती हैं कि मैं, जैसे उनको अगर मार्केट से 40,000 रुपये उठाना है तो वो बोल देती हैं कि मैं 1,000 शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करूँ, मार्केट में लेके आऊँगी, जिसमें एक शेयर की वैल्यू, जिसकी वैल्यू 40 रुपये होगी। तो एक शेयर की वैल्यू 40 रुपये होगी, ऐसे वो 1000 शेयर्स लेके आएंगे मार्केट में, 1000 यूनिट्स लेके आएंगे और एक एक यूनिट बांट देंगे, बोलेंगे कि यार ये चलो तुमको 1 यूनिट चाहिए तो ये लो 40 रुपये में, तुम 1 यूनिट ले लो। ऐसे करके वो मार्केट से 40,000 रुपये उठा लेंगे। तो अब ये मार्केट क्या है, मार्केट इज़ शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट हमारे पास मेजरली 2 बड़े बड़े स्टॉक मार्केट्स हैं। स्टॉक एक्सचेंज है, एक BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज NSE। जैसे हमने पढ़ा, स्टॉक एक्सचेंज इज़ नथिंग बट यू एक्सचेंज द स्टॉक्स, ओके, नाउ यू एक्सचेंज द स्टॉक्स विथ whom, आप वो स्टॉक्स, वो शेयर किससे एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार मैंने तो 10% हिस्सेदारी ले ली थी कंपनी में, ठीक है, कंपनी भी अच्छी चलेगी, तो क्या मुझे उससे मुनाफा होगा, क्या मुझे उससे प्रॉफिट होगा। तो आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आप वो 10% शेयर किसी को बेचेंगे, आप वो 10% हिस्सेदारी कंपनी में बेचेंगे। आपने वो 10% हिस्सेदारी 20,000 रुपये में ली थी, जब कंपनी इनिशियल लेवल पे थी, आपने 10% दे के, आपने 20,000 रुपये दे के 10% ले लिया था। अब आपको लगता है यार वो कंपनी बहुत ग्रो कर गई है, अब वो कम से कम 2 करोड़ की है, तो कोई मुझसे आके 2 करोड़ में अगर खरीदना चाहे तो मैं इस कंपनी की 10% हिस्सेदारी दे दूंगा। तो ऐसे शेयर मार्केट काम करता है, स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और वो कंपनी ग्रो कर रही है तो वो कंपनी से आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। देखिए कि आज आपने TCS में पैसा लगा दिया और TCS ग्रो कर गई तो TCS आपको पैसा दे देगी, ऐसा नहीं होता। डिविडेंड मिलते हैं, ठीक है, डिविडेंड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डिविडेंड हर रोज़ नहीं मिलते। ठीक है, आपको शेयर मार्केट में मुनाफा या फ़ायदा तभी होता है जब आप अपने शेयर्स किसी को बेचते हैं या किसी से खरीदते हैं, और ऐसे ही शेयर मार्केट चलता है। और इन्हीं लोगों, जैसे मैंने आज आपको बेच दिया या मैंने किसी XYZ दूसरे पर्सन को अपने 10% हिस्सेदारी बेची 2 करोड़ में, तो इसके एक्सचेंजिंग के लिए, इस पर नज़र रखने के लिए, करेक्ट रेगुलेटरी के लिए SEBI है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और एक्सचेंज बोर्ड्स हैं हमारे पास। एक्सचेंज मार्केट है जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्या इससे भी ज़्यादा बहुत सारे हैं, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, लेकिन ये 2 बड़े बड़े मास्टर प्लेयर्स हैं। इसमें शायद NSE में अराउंड 1700 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और BSE में आई थिंक 5000 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, एग्जैक्ट फिगर्स आई डोंट नो। तो लिस्टेड है, आई मीन उन्होंने मार्केट से पैसा उठा रखा है, मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, और इन्वेस्टर्स एक दूसरे को शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इन्वेस्ट मतलब आप और मेरे जैसे लोग कंपनीज़ के शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और उसी हिसाब से ये एक्सचेंज ऑफ शेयर्स चल रहा है। और ये एक्सचेंज ऑफ शेयर चलता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ कि कोई कंपनी की वैल्यू या शेयर वैल्यू बढ़ती कैसे है। जैसे अभी हमने करंट एग्जांपल में समझा कि यार मैंने 20,000 रुपये का खरीदा था 10%, अब मैं बोली लगाऊंगा, ठीक, मैं बोलूँगा यार मुझे तो 2 करोड़ चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ये कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है, कल भी अच्छा करेगी, तो आज अगर तुम मुझसे 2 करोड़ में भी ले लोगे तो तुम कल 4 करोड़ में इसको बेच सकते हो। ऐसी चलती है बोली, ऐसी चलता है धंधा, बिजनेस। तो किसी को लगा ठीक है यार बोली लगती है, किसी ने 2 करोड़ की बोली लगाई, किसी ने 2.5 की लगा दी, किसी ने 3 की लगा दी, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा शेयर उसका हो जाएगा। ऐसे शेयर मार्केट चलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा शेयर्स होते हैं एक कंपनी के मार्केट में, और आप 1 या 2% शायद बहुत बड़े ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं। आप या 1-2 शेयर जब किसी के खरीदते हैं तो
बहुत कम परसेंटेज हिस्सेदारी आपकी आती है, लेकिन आप आती है, आप उस कंपनी के नाफ़े मुनाफे के साथ बढ़ते हैं, कम होते हैं। तो ये होता है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, ये एक चीज़ है। निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड है, जितनी भी, इसमें से कुछ बढ़िया कंपनीज उठाई और एक लेट से इट्स नॉट द एग्जैक्ट फिगर, लेट से मैंने 500 कंपनीज उठा ली और बोली यार ये 500 कंपनीज जैसे परफॉर्म करेगी, मतलब इसके जो शेयर्स हैं, इसके शेयर पब्लिक जैसे खरीदेगी बेचेगी, तो इस शेयर इन कंपनीज के खरीदी और बेची के हिसाब से मैं एक इंडेक्स बनाऊंगा। मैंने इन 500 कंपनीज़ का एक इंडेक्स बना दिया। इंडेक्स मतलब कि हम ये जिस हिसाब से इस पर ख़रीदारी बेची चल रही है, हमने एक इन सब 500 कंपनीज़ को इकट्ठा लिया। हमने देखा कि यार इसके इतने शेयर्स हैं और इसके इतनी प्राइस है और इस प्राइस पे सेल हो रहा है, इस प्राइस पे, तो हमने इस सब पे इन सब को देख के हमने एक इंडेक्स बना दिया। वो इंडेक्स है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी चढ़ रहा है, निफ्टी गिर रहा है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इन सारी कंपनीज़ में नहीं, निफ्टी में जितनी कंपनीज, एनएसई में जितनी कंपनीज है उसके लिए नहीं, ये जो निफ्टी के जो क्रीमी लेयर कंपनीज हैं ये कैसा परफॉर्म कर रही है। एंड द सेम अप्लाइज फॉर सेंसेक्स। जो बीएससी का इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। तो अब आप समझ चुके हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स में अंतर क्या है। कुछ नहीं है, दोनों इंडेक्स है। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। तो अभी सवाल ये उठता है कि ठीक है, हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया यार कि शेयर मार्केट चलता कैसे है, इसमें प्रॉफिट कैसे होता है। अब आपको मन कर रहा है कि, या आपने बहुत दिनों से सोच रखा है कि यार करेंगे यार, शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं। तो देखिए, अगर आपको इन एंड आउट अभी नहीं पता है तो आप देखिए हमारे वीडियोस, आपको समझ में आएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, हम साथ में करेंगे। और आपको चालू करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड से चालू करें। म्यूचुअल फंड क्या होता है ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं एक्चुअल में, और म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। हम एक म्यूचुअल फंड का नाम पकड़ेंगे, उसको समझेंगे कि यार ये होता क्या है। तो अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो बेसिकली हमने इस वीडियो में 3 पॉइंट्स डिस्कस करने थे। पहला है कि शेयर होता क्या है, हमने डिस्कस किया। दूसरा है कि शेयर मार्केट क्या होता है, हमने डिस्कस किया। तीसरा पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना था वो ये था कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आपको करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए होगी एक सेविंग बैंक अकाउंट, भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट। और दूसरा आपको चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। जब ऑनलाइन इंटरनेट नहीं था तो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती थी वो जॉबर्स के थ्रू होती थी। जॉबर्स आते थे, बोली लगाते थे। हर्षद मेहता ने अपना करियर जॉबर्स के थ्रू, एक एज ए जॉबर ही चालू किया था। तो वो आते थे, बोली लगाते थे, जो सबसे ज़्यादा बोली लेता था उसका प्राइस हो जाता था और उसमें मार्केट काफ़ी मैनिपुलेट होता था उस टाइम। तो इस वजह से फिर ऑनलाइन सब कुछ आया, मार्केट ऑनलाइन आया, यहाँ पर ऑनलाइन खरीदी बिक्री हुई। तो उस टाइम पे जो शेयर्स मिला करते थे वो एक रिसीट मिला करती थी, एक ऐसे करके आपकी शेयर हो गया, ऐसे करके लिखा मिला करता था। तो उन्हीं सब शेयर्स, उन्हीं सब रसीद को डीमटेरियलाइज़ करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट में आपके पास कितने शेयर्स हैं इन सब का हिसाब होता है और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप ट्रेड करते हैं। तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं मार्केट में जो सब दोनों भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो तीनों ही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोटक सिक्योरिटीज़ है, HDFC ब्रोकर है खुद, ये आपको सेविंग बैंक अकाउंट भी देगा। जैसे कोटक सिक्योरिटीज़ आपको उसका सेविंग बैंक अकाउंट देता है, उसका डीमैट अकाउंट भी देता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी देता है, 3-in-1 अकाउंट आपको करके देता है कोटक सिक्योरिटीज़। और ये जो इसके जैसे जो दूसरे ब्रोकर्स हैं इनकी ब्रोकरिंग चार्जेस काफ़ी हाई हैं। और इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ब्रोकर्स होते क्या हैं और कैसे आप इनके इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। कौन से ब्रोकर सबसे बेस्ट हैं और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे शेयर बाय किया जाता है, सेल किया जाता है। हम एक एक चीज़ आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि ऐसे होना चाहिए। हमारे पास मैं कौन से ब्रोकर के थ्रू करता हूँ और कैसे करता हूँ, और उस ब्रोकर में जो इंटरनल टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या क्या हैं, तो वो सब हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइए। आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए वो भी बताइए। आपके सारे कमेंट्स अप्रिशिएबल हैं। वी अप्रिशिएट ऑल योर कमेंट्स। प्लीज़, थैंक यू।